हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ही 20 नवंबर और 20 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का प्रबंधन करते हैं और यह निधि पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन 26 नवंबर सन 1925 को कानपुर में हुआ था। पार्टी के गठन में योगदान देने वाले मुख्य प्रतिभागी कार्यकर्ता छात्र, किसान और बुद्धिजीवी थे। सीपीआई भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। मियाँ की उपाधि का शाब्दिक अर्थ विद्वान व्यक्ति। ठीक है, अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरत्नों में से एक बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कमला नारायण किस नृत्य से संबंधित थे? ये है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति सैकड़ों वर्ष पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। उन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह दुर्वे को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। ठीक है, अर्जुन सिंह ध्रुवे का जन्म 12 अगस्त 1953 मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ था। वह बेगा लोक गीतों और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य के इस रूप में कलाकार मोर, हाथी, घोड़े आदि के मुखौटे पहनते हैं। उन्हें 1993-94 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, लखनऊ समझौता कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट की प्रतियोगिता किसने जीती थी? जीती है भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत की विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 23 जनवरी को। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था और नेताजी को उनकी अटूट देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रतिष्ठित आह्वान के लिए सम्मानित किया गया है। वह भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001 में शुरू हुई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। उन्होंने 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिकेन कौन से महासागर में पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में। हरिकेन पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अटलांटिक महासागर में आता है और यह आमतौर पर जून से नवंबर के महीनों के बीच बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परिवार का कर्ता। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे दिल्ली पुलिस का एनालिसिस हम लेकर आते हैं और डेली हमारी 5:30 बजे सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।